यहाँ से बीजेपी क्यों हार गई? बीजेपी इसीलिए हार गई, जो दुकान टूट गया उसका मुआवजा भी नहीं मिला। 5 लाख का था, 1 लाख मिला, इसी वजह से हार गई। या अखिलेश और राहुल ने तो इस बार झटका दे दिया है। सब झटका का दी ना, कुछ लोग उसमें हट गए तो उसमें नहीं मिला, कुछ कमियां थी नहीं मिली वो। और बाकी इस पे आप सवाल मत उठाइए कि यहाँ बन गया, डेवलपमेंट हो गया, रोड चौड़ी हो गई। हम भी CNN सिटी न्यूज नेटवर्क से। नहीं, वो कुछ भी होते, कोई दिक्कत होती है, महंगाई दिखती है, बेरोजगारी दिखती है, जानों की समस्या दिखती है, हम ये पूछना चाहते हैं। महंगाई तो महंगाई पहले भी थी, महंगाई आज भी है। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता अयोध्या कैंट के लता चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों में से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या में बीजेपी की हार का क्या कारण रहा है। दादा, सब कुछ के बावजूद अयोध्या से बीजेपी क्यों हार गई? बीजेपी इसीलिए हार गई, जो दुकान टूट गया उसका मुआवजा भी नहीं मिला। 5 लाख का था, 1 लाख मिला, इसी वजह से हार गई। मकान नहीं, डबल लाइन बन गई रास्ता का, उसी कारण से। और मोदी जी बड़े दावे करते थे विकास की बात, क्या लगता है विकास को आज दिखा जमीन पे? विकास तो बहुत हुआ, विकास तो इतना हुआ कि कोनो सन में नहीं हुआ था। विकास हुआ बढ़िया, विकास बढ़िया हुआ। जो राम को लाने वाली सीट पे राम मंदिर बनाने वाली भी सीट बची नहीं है। हाँ, मोदी और योगी ने नहीं होते, कौन जिम्मेदार है इसका? तो कभी नहीं कहा बोला था राम जन्मभूमि बनती, इन्हीं की वजह से बना है। भले हाई कोर्ट फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट। क्या लगा था आपका विकास दिखा है अयोध्या में? विकास तो है ही है। इससे पहले कभी अयोध्या आए हो? बहुत आए, पहले और अब में अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत अंतर है, जमीन आसान। मतलब कुछ तो अंतर हमका दिखाओ। क्या अंतर देखेंगे? पहले जब भी आए रहो, नहीं पड़ रहा है। पहले जब आए रहो तब से और अब में तो बहुत अंतर है। रोड बन गई, मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? क्या लगता है पहले और अब में? ना भाई, पहले में अंतर क्या है यार, मंदिर बन गए, इतनी अच्छी रोडें बन गई, और क्या चाहिए आपको? कुछ होने के बावजूद बीजेपी अयोध्या हार गई। अरे कुछ कारण हार गई, बाकी तो विकास है ही है। अच्छा, यूपी में क्या दिखता है? योगी और मोदी की जोड़ी हिट है या फिर हिट है ही है? या अखिलेश और राहुल ने तो इस बार झटका दे दिया? सब झटका का दी ना, कुछ लोग उसमें हट गए तो उसमें नहीं मिला, कुछ कमियां थी नहीं मिली वो। बाकी जोड़ी कहाँ कम है? नहीं, जोड़ी तो वही चुनाव में अग्नि परीक्षा में काम आती है ना, वो तो अग्नि परीक्षा में। अरे तो कुछ कमियां थी तो उसमें हो गई। क्या लगता है? लगता क्या है, जो है सब सही चल रहा है। अयोध्या में बीजेपी के हार के कारणों में ये तो देखिए, ये तो राजनीतिक है, कभी हार कभी जीत लगी रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम मंदिर विवाद लेके कोई समस्या नहीं है इसमें, ना तो किसी मंदिर का कोई आरोप है ना पब्लिक का। ये पब्लिक डिसाइड करती है कि हमको किसको बनाना है सरकार। और बाकी इस पे आप सवाल मत उठाइए कि यहाँ बन गया, डेवलपमेंट हो गया, रोड चौड़ी हो गई। हम भी CNN सिटी न्यूज नेटवर्क से। नहीं, वो कुछ भी हो, मुद्दा जो है, हाँ तो आपसे बढ़िया बात हाँ कर लीजिए। ये बताइए, अगर इतना सब कुछ तमाम मुद्दे अगर रहते हैं फिर भी जनता क्यों नहीं चाहिए, या जनता? देखिए, आप डेली के डेली अगर एक ही चीज करेंगे तो आपको कभी ना कभी तो चेंजिंग लाना पड़ेगा ना। मतलब जैसे कि आप अगर डेली एक कपड़ा पहनेंगे तो कभी ना कभी तो चेंज करेंगे ना। तो ये पब्लिक है, इसी तरीके से ये करता है कि मतलब कभी इनको कर लिया कभी उनको कर लिया। थोड़ी ना है कि आप एक ही को लेकर बैठेंगे। अयोध्या के समीकरण इससे पहले के और अब में समीकरण बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क है। तो किस वजह से समीकरण भी बदलते हैं ना? फिर आप बार बार घुमा रहे हैं। नहीं, वोट हार जीत में समीकरण हमने क्या कहा, बात करती है। आपको अगर डेली में एक ही सूट पहनाऊंगा तो आप परेशान नहीं होंगे? हर किसी के मुद्दे एक ही नहीं हो सकते, एक ही तरह के केवल आदमी बदलाव के भी तो प्रफुल्ल मुद्दा होते हैं। कोई दिक्कत होती है, महंगाई दिखती है, बेरोजगारी दिखती है, जानों की समस्या दिखती है, हम ये पूछना चाहते हैं। महंगाई तो महंगाई पहले भी थी, महंगाई आज भी है। नहीं पाएगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी आप करना ही नहीं चाहोगे तो आप क्या कमा लोगे? क्या करने के लिए लोगों के पास रोजगार है? क्यों नहीं? कितने पूरे चपरासी का नौकरी निकलती है, PhD वाले अप्लाई करते हैं। चपरासी की नौकरी कम होती है जिसके पास PhD वाले, तब फिर PhD पढ़ना ही बेकार होता है आपके लिए। यही आप संघर्ष करो, मेहनत करो। अरे यार, जब 1 लाख मान लीजिए नौकरी निकालेंगे और 10 लाख उससे ज्यादा क्वालिफाइड, तो क्या होगा? जब सबको नौकरी ही दे देंगे तो बाकी जनता क्या करेगी?
क्या चाहते हो? लोगों को नौकरी नहीं चाहिए काम नहीं मिले, अरे नौकर ठीक है। मिले। और ये अग्निवीर वाला जो है अग्नि इनमें 4 साल घटा कर दिया गया। उससे हमसे कोई लेना देना नहीं तर्क अग्निवीर तो की, होने लेकिन जो तर्क है जो है, जैसे आप अगर मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो 4 साल के बाद सीधी सी बात है तो वही है भाई, किसी ना किसी को तो चेंज करना पड़ेगा ना। खाली चेंजिंग जनता चाहती है, बस बिल्कुल। चेंज आपको लगता है खाली चेंज। एक- तो ये पीएम को क्यों नहीं चेंज कर देते? उसको पीएम से लेके सीएम तक किस काहे नहीं चेंज कर रहे थे? पीएम के आगे पीएम के आगे कौन है, चेहरा कौन है? जब चेंज ही चेंज, आपको केवल चेंज चाहिए, चेंज चेहरा कौन है? उसके आगे आपका चेहरा बताओ कि कौन है उसके आगे। पीएम के चेहरा और कौन पार्टी का तुमका दिखाई पड़ रहा है? दिन दूल्हे की बारात लेके चले तो थोड़ी सफलता मिली है। नहीं, कौन सफलता वाला मिली? काला। लेकिन आखिर पीएम का बदलियो, आखिर दूसरा चेहरा आप बता सकते हैं के युग में? जो पहले आज के 10 साल पहले मजदूर जो पाता था 200-150 रुपया पाता, आज 500 रुपया पा रहा है। तो 500 जब उनको मिलेगा तो सामान तो महंगा होगा ही। अच्छा, महंगाई है थोड़ा, वो हम जान लेने बात करते। ये थे इन लोगों की मुद्दे। कुछ लोग यहाँ पे बाहरी थे तो उनके मुद्दे और हाव भाव से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अयोध्या के मुद्दों पर समझ और यहाँ की 5 विधानसभा के अलग अलग समीकरण, क्योंकि यहाँ के पूरे समीकरण जातिगत हिसाब से तय होते हैं। अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मिल्की पूरे रुदौली वाले क्षेत्र का बढ़त इनको ले डूबा। और तमाम स्थानीय मुद्दे, चाहे वो फिर लल्लू सिंह से नाराजगी हो या फिर परेशान व्यापारियों के मुद्दे, यही बीजेपी की हवा खसकाने के लिए काफी थे।